हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल बीटीएस कोरियन आर्मी 111 इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको डेविल से शादी का पार्ट 13 बताऊंगी। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने ह्यूमन रोमांस देखा था जो कि जिमिन की केबिन में हुआ था। तो अब आगे स्टोरी स्टार्ट करते हैं। अब इन दोनों का रोमांस ख़त्म हो जाता है। तो बाहर से ते, जो कि जिमिन का पीए होता है, वो कहता है कि सर बोलकर वो केबिन में बिना नॉक किए आ जाता है जैसे कि वो पहले आता था। लेकिन अंदर यूमिन दोनों ही रोमांस कर रहे होते हैं। दोनों अलग हो जाते हैं, लेकिन चुंगी जिमिन की गोद में होता है, जो कि ते देखकर शॉक हो जाता है। और जिमिन जो से घूर रहा होता है, तो ते मन में कहता है कि उसे क्या पता था कि यहाँ पर मैम होंगी। वो तो जैसे आता है वैसे ही आता था, रोज की तरह ही। लेकिन अब वो तुरंत ही कहता है सॉरी सर, मैं जाता हूँ। और इधर युंगी बहुत ज़्यादा शाय फील करती है और जिमिन से कहती है आप भी ना। तो जिमिन कहता है इसमें क्या है, उसे सब पता है। तो वैसे भी मैंने ही डोर नॉक नहीं किया था, इस वजह से शायद ते से गलती हो गई। चलो आगे से ते ध्यान रखेगा। और जल्दी से उसे किस करके उससे फिर अलग हो जाता है। तो युंगी कहती है अच्छा छोड़ो, मुझे जाने दो, वरना मैं नहीं चाहती कि किसी को हमारे रिलेशन के बारे में पता चले। तो युंगी को जल्दी से जिमिन छोड़ देता है और स्माइल करता है। और युंगी तुरंत ही वहाँ से अपने केबिन में जाती है और अपने वर्क को करने लगती है। शाम हो जाती है। तो अब जिमिन घर जाने वाला होता है, तो युंगी अब उसकी कार के पास आ जाती है। अब दोनों ही बहुत ज़्यादा ही बातें कर रहे होते हैं, तभी उन्हें रेहान देख लेता है। और जिमिन, जो कि बहुत ज़्यादा फ्लर्ट कर रहा होता है युंगी के साथ, और उसे किस करने लगता है। और बहुत ज़्यादा ही प्यार से जिसको रेहान देख लेता है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों रिलेशन में हैं। और अब हॉबी भी आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और रेहान को भी। तो उसे कहती है तुम यहाँ से चलो। तो अब रेहान कहता है कि मुझे पता है कि वो दोनों रिलेशन में हैं, उन दोनों को इतने क्लोज देख के मैं जान चुका हूँ। तो अब हॉबी बिना छुपाए कहती है कि वो दोनों रिलेशन में नहीं, हस्बैंड वाइफ है। अब रेहान बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है कि ये क्या बोल रही है। तो अब हॉबी कहती है कि मैं उनकी सिस्टर हूँ और मैं पार्क जिमिन की सिस्टर हूँ और युंगी उनकी वाइफ है। तो यह हो सकता है जितना तुम्हें उतना हम लोगों से दूर रहना, वरना तुम पार्क जिमिन को तो जानते ही होगे। रेहान डर जाता है क्योंकि वो उसके रुतबे से बिल्कुल ही परिचित था। वो नहीं चाहता था कि उसके ऊपर कुछ भी हो। इस वजह से वो कहता है कि हाँ ठीक है, मैं चुप रहूँगा, मुझे बिल्कुल भी इन दोनों के पीछे नहीं पड़ना। बधाइयों में दोनों रोमांस कर रहे होते हैं। तभी युंगी उसे पुश करके कहती है कि ये पार्किंग एरिया है, बाकी का घर जाके करेंगे। अब जिमिन बहुत ज़्यादा ही हैप्पी हो जाता है और कहता है कि नहीं, मुझे नहीं करना बाकी का, बस हम किसी करेंगे। अब युंगी शाय फील करती है क्योंकि वो भी जानती है कि जिमिन इससे आगे नहीं बढ़ा है, तो शायद घर पे जाने के बाद भी ना बढ़े। और युंगी बहुत ज़्यादा थक चुकी थी, तो इस वजह से वो तुरंत ही कार में बैठती है और कहती है कि चलो घर चलो, मुझे बहुत ज़्यादा ही नींद आ रही है। अब दोनों ही घर पे होते हैं और दोनों डिनर करके एक दूसरे की बाहों में सो जाते हैं। और जो हमारा रेहान होता है वो बहुत ज़्यादा ही पागल हो चुका था हॉबी के लिए, और वो बहुत ज़्यादा ही क्रेज़ी हो चुका था। और एक बात और आर्मीज, मैं अब जिमिन लव स्टोरी दूंगी जिसमें कि टॉप भी होगा, क्योंकि मुझे एक आर्मी ने कमेंट किया है, तो मैं उसकी बात मानूंगी। तो अगर आप लोगों में जिनको भी फीमेल पसंद है तो वो लोग स्टोरी ज़रूर देखिएगा।
इनमें से अगर कोई भी स्टोरी फिनिश हो जाती है जल्दी तो मैं ज़रूर वो स्टोरी दूंगी। चलिए आगे का पार्ट कंटिन्यू करते हैं। और यहाँ पर हॉबी को भी थोड़ी थोड़ी फीलिंग आ रही थी, उसे ट्रस्ट हो रहा था रेहान पे, लेकिन उसे सब कुछ याद आ जाता है जिस वजह से वो कहती है कि नहीं, सब एक जैसे होते हैं। यही सोच के वो आगे नहीं बढ़ना चाहती है। और ऐसे ही ये दिन भी बीत जाता है जो कि ह्यूमन के रोमांस से भरपूर होता है। और अब हम बुआ की तरफ देखते हैं जो कि अपनी प्लानिंग कर रही होती है, जो कि ह्यूमन को अलग करने के लिए नए नए ट्रिक्स आजमा रही होती हैं, जो कि वो अपनी सिस्टर की डॉटर के साथ मिलकर प्लान कर रही होती हैं। उनके बच्चों को पता होता है कि जिमिन क्या है, लेकिन बुआ जिमिन को हल्के में ले रही होती है। लेकिन अब जो आगे उनके साथ होने वाला है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वो ही होंगी और कोई नहीं, जो कि बहुत ज़्यादा ही घातक होने वाला है उनके लिए। और अब ये सब तो जिमिन उन्हें बताएगा। ऐसे ही वो प्लान करती है कि वो अपनी सिस्टर की डॉटर को उसके पास भेजेंगी, उसकी ऑफिस में सभी ऑफिस पहुंच जाते हैं। तो फिर अब बुआ ने जिस लड़की को भेजा था वो भी पहुंच जाती है और वो अपने केबिन में जाके बैठती है। पहले वो युंगी के पास जाती है, जो कि बहुत स्माइल करके अपने काम को कर रही होती है। और वो बहुत ज़्यादा उसको देख के स्माइल कर रही होती है युंगी को, और कहती है कि बहुत हंस रही हो, अभी तुम्हारी हंसी को मैं गायब करती हूँ। और तुम जो जिमिन के पास इतना चिपक रही हो, तुम्हें जिमिन नफरत न करने लगा तो कहना। और वो जल्दी से जिमिन के पास जाती है और उसे बात करती है। तो युंगी जब देखती है तो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, तुम तो फैशन डिज़ाइनिंग करती हो ना, तो फिर तुम इस कंपनी में तुम्हें काम करने की क्या ज़रूरत है, तुम्हारे डैड तो ऑलरेडी इतना कमाते हैं। तो वो लड़की कहती है कि मुझे कुछ अपने दम पे करना था, इस वजह से मैं आ गई। और मुझे लगता है कि इस कंपनी से मेरा ज़्यादा ही कुछ लेना देना है और मैं इस कंपनी में रह के कुछ ज़्यादा ही सीख पाऊँगी इस वजह से। तो युंगी का दिल साफ़ होता है, इस वजह से वो कुछ नहीं कहती ओके ठीक है, तुम आराम से रहो और अच्छे से काम करो। और वो लड़की युंगी से कहती है कि स्टोर रूम में कुछ फाइलें रखी हैं, क्या तुम ला दोगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें कुछ इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो कि मुझे चाहिए। तो युंगी कहती है तुम चले जाओ। तो लड़की कहती है कि मुझे बहुत ज़्यादा काम है और इस ऑफिस के काम बहुत ज़्यादा हाई होते हैं, तो मुझे यहीं पर रह कर उन्हें देखना होगा, तुम जा लेके आओ। अब युंगी भी समझ सकती थी कि हाँ वो तो हाई काम होते हैं, युंगी तो कर ही नहीं पाती है, तो इस वजह से उसे लगता है कि मैं उसकी हेल्प कर देती हूँ। वो तुरंत जाती है, देखती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा फाइलें रखी होती है, तो कहती है कि आज के इंटरनेट के ज़माने में भी इतनी सारी कबाड़ फाइलें रखी हुई हैं, अब इनमें से कौन सी होगी। तभी एक लड़का उस रूम में एंटर होता है, जो कि शक्ल से ही बदमाश लग रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा स्माइल कर रहा होता है। और वो जब युंगी को देखता है तो सीरियस हो जाता है, क्योंकि युंगी उसे देख रही होती है। युंगी अपने काम को कर रही होती है और उसे पता चल रहा था कि कोई उसका पीछा कर रहा है। वो फाइल ढूंढ रही होती है, तभी उस लड़के से पूछती है कि क्या आप भी फाइल ढूंढ रहे हैं, तो आप भी ढूंढिए, मैं भी ढूंढ लेती हूँ, जल्दी से काम ख़त्म करके हमको यहाँ से निकलना पड़ेगा। वो लड़का डोर को लॉक कर देता है और बहुत ज़्यादा स्माइल करता है, क्योंकि समझ नहीं पाती है और उसे लगता है कि बाहर से दरवाज़ा भी लॉक कर दिया जाता है और अंदर से उस लड़की ने लॉक किया था। तो युंगी कुछ नहीं कहती है और जाके सीधा दरवाज़ा खोलती है, जो कि लड़के ने बंद किया होता है। और वो लड़का स्माइल करता है और युंगी से कहता है कि आप बाहर नहीं जा पाएंगी,
आपको मेरे साथ ही रहना होगा, क्यों ना हम इस टाइम को स्पेंड करें अच्छे से। अब योंगी को गुस्सा आता है, कहता है कि तुम मेरे साथ टाइम बिताना चाहते हो तो क्यों ना मैं तुम्हें इसका मौका दूँ। अब वो लड़का स्माइल करता है कि लड़की बहुत जल्दी ही मान गई है और वो योंगी को पकड़ने जाता है। योंगी उसे बहुत ज़ोर से स्लैप मारती है, उसकी हड्डियाँ तोड़ देती है क्योंकि उसे फाइटिंग बहुत पसंद होती है। इस वजह से उसकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है। और अब जिमिन को इन सब की भनक लगती है। ओके आर्मी, इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे कि अब जिमिन क्या करेगा। ओके बाय आर्मीज़।